तमिलनाडु में बस और ट्रक की टक्कर में कम से कम 20 मुसाफिर हलाक। केरल स्टेट रोड ट्रांसपोर्टर कॉरपोरेशन की बस त्रिपुर जिले में हुई हादसे का शिकार। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदर बने महंत नृत्य गोपाल दास चंपत राय को मिली जनरल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी। मंदिर तामीर कमेटी की क़यादत करेंगे वजीर आजम के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी नृपेंद्र मिश्र। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों के लिए किया गया रजाकाराना। 10,000 नई ज़राई रजाकार तंजीमों के क़याम को काबीना की मंजूरी। स्वच्छ भारत मुहिम के दूसरे मरहले को भी हरी झंडी। बच्चे पैदा करने के ख़वातीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत लाएगी बिल। बच्चे पैदा करने में मुआविन तकनीकी खिदमात होंगी मुंज़बित। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमेरिकी सदर के दरमियान दिल्ली में 25 फरवरी को होगी बातचीत। दो तरफा ताउन में इजाफे पर होगा गौर ख़ौस। 24 फरवरी को अहमदाबाद में होगी नमस्ते ट्रंप तकरीब। कोरोना वायरस के शिकार चीनी शहर वुहान से भारतीयों को निकालने के लिए रवाना होगा फौजी तैयारा C-17। जापान में क्रूज जहाज पर सवार कोरोना से मुतासिर 7 भारतीयों का इलाज जारी। और जर्मनी के हेनेयू में हवाई गोलीबारी में कम से कम 8 अफराद हलाक। फायरिंग की 2 वारदात में 5 लोग हुए जख्मी। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबर तफसील से और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां तमिलनाडु में हुए एक सड़क हादसे में कम से कम 20 अफराद मारे गए हैं। मरने वालों में 5 खवातीन शामिल हैं। यह हादसा त्रिपुर जिले में अविनाशी कस्बे के पास पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक केरल के रियासती रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बस एक ट्रक से टकरा गई। हादसे में कई मुसाफिर जख्मी भी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। इस बस में 48 मुसाफिर सवार थे। अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के लिए तश्कील दिए गए श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की पहली मीटिंग कल दिल्ली में हुई। इसमें फैसला हुआ कि मंदिर की तामीर के लिए एक कमेटी तश्कील दी जाएगी। इस कमेटी की क़यादत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी नृपेंद्र मिश्र करेंगे। एक और बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि एक भवन निर्माण समिति बनेगी जो सब प्रकार का प्रशासनिक कार्य और निर्माण कार्य पर विशेषज्ञों के साथ निर्णय करके काम को आगे बढ़ाएगी। उसके चेयरपर्सन, उसके चेयरमैन भारत सरकार के बहुत वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, 1967 बैच के IAS अफसर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी वो सचिव रहे, ऐसे नृपेंद्र मिश्रा को हमने इस कार्य के लिए चुना है कि वो निर्माण समिति के चेयरपर्सन रहेंगे। मीटिंग में महंत नृत्य गोपाल दास को राम मंदिर ट्रस्ट का सदर चुना गया, जबकि चंपत राय को जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है। याद रहे कि अयोध्या तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक इस ट्रस्ट को तश्कील दिया गया है। नृत्य गोपाल दास जी महाराज को और मुझे स्वयं चंपत राय को ट्रस्टी के रूप में नामित करने के बाद नृत्य गोपाल दास जी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष और मैं स्वयं उसका महासचिव, और मेरे साथ मेरे बाईं ओर खड़े हैं पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज, वो इसके कोषाध्यक्ष घोषित किए गए।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में कल मरकजी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें कई अहम फैसले किए गए। काबीना ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को अब किसानों के लिए रज़ाकराना बना दिया है। इक़्तिसादी उमूर की काबीना कमेटी ने ज़राई पैदावार से मुतालिक 10,000 नई तंजीमें तश्कील देने को मंजूरी दी है। इससे दही इलाकों में रोजगार के 1.5 लाख मौक़े पैदा होंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को स्वैच्छिक बना दिया गया है। अभी तक जो लोग लोनी किसान होते थे उनका बीमा अनिवार्य था, जिनकी संख्या लगभग 58% पिछले दिनों में रही है, और जो गैर लोनी किसान रहते थे उनकी संख्या 42% रही है। राज्यों को, किसान संगठनों को, किसानों को लगता था कि इस योजना को स्वैच्छिक किया जाना चाहिए। अब ये योजना स्वैच्छिक है और लोग स्वेच्छा से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट के हित में अब ये जो रेशो रहेगा प्रीमियम का, वो 90 केंद्र का रहेगा, 10 राज्य का रहेगा। काबीना ने स्वच्छ भारत मुहिम के दूसरे मरहले की शुरुआत को भी हरी झंडी दिखा दी है। इसमें खुले में रफ़े हाजत से पाक यानी कि ODF+ की शुरुआत होगी। यह स्वच्छ भारत की अब दूसरा चरण आया, जिसमें ODF+ का मतलब है कि देहातों में भी जो कचरा प्लास्टिक का हो, दूसरा गीला कचरा हो, तो सब कचरे का निष्पादन भी ठीक तरीके से हो, ये जरूरी है। ख़वातीन की फलाह के लिए एक अहम कदम उठाते हुए हुकूमत ने फैसला किया है कि वो बच्चे पैदा करने से मुतालिक तकनीक को मुंज़बित करने वाला एक बिल पार्लियामेंट में पेश करेगी। इसका मकसद ख़वातीन के बच्चे पैदा करने के हक़ का तहफ़्फ़ुज़ है। प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में भारत की कैबिनेट ने एक ऐसा निर्णय लिया है जिसको अगर हम सरोगेसी रेगुलेशन बिल, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल की दृष्टि से देखें तो ये निर्णय which is the introduction of assisted reproductive technology regulation bill 2020, ये तीनों निर्णय भारत को अब विमेन्स रिप्रोडक्टिव राइट्स में विश्व में गवर्नेंस लीडर के रूप में स्थापित करेगा। दिस बिल होप्स टू एस्टैब्लिश a national registry and registration authority which will be applicable to all clinics and medical professionals who operate and serve in the field of assisted reproductive technology. काबीना की मीटिंग में तकनीक की बुनियाद पर बेहतर हुक्मरानी के लिए एम्पावर्ड टेक्नोलॉजी ग्रुप बनाने का भी फैसला किया गया। मीटिंग में 22वें लॉ कमीशन की तश्कील का भी फैसला किया गया। 22वें लॉ कमीशन का गठन का भी निर्णय हुआ है। So this will be 22nd law commission which will definitely, क्योंकि नए नए कानूनों के बारे में सोचना, पुराने कौन से कानून इररिलेवेंट हुए हैं वो विड्रॉ करने की सिफारिश करना, सरकार को कानून के बारे में कोई सलाह लगी तो वो देना, ये लॉ कमीशन का हमेशा काम होता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में अक़लियती उमूर की वजारत की तरफ से लगे हुनर हाट का दौरा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने फ़नकारों से मुलाकात की। उन्होंने बिहार के रिवायती पकवान का जायका लिया और चाय भी पी। वज़ीर-ए-आज़म ने मुख्तलिफ स्टॉलों पर जाकर मसनूआत को देखा और उनके बारे में जानकारी ली। हुनर के उस्तादों की जानदार शानदार विरासत को महफूज रखने और उनके हुनर को दुनिया भर के सामने पेश करने का मजबूत जरिया हुनर हाट। रिवायती फनकारी और विरासत का हौसला बढ़ाने के लिए जब वज़ीर-ए-आज़म खुद फनकारों के दरमियान मौजूद हों
तो कौशल को काम महज सरकारी नारा नहीं बल्कि अहद बन जाता है। और ऐसा ही हुआ बुध के रोज जब वज़ीर-ए-आज़म दिल्ली में चल रहे हुनर हाट 2020 के प्रोग्राम में पहुंचे। लोगों के दरमियान पहुंचकर खास से आम हो गए। चाय की चुस्की के बीच चाय वाले और दूसरे लोगों से गुफ्तगू की। फिर चल पड़े कारीगरों और दुकानदारों का हालचाल जानने। लिट्टी चोखा के एक स्टॉल पर रुक गए। खाट पर बैठकर बिहार की इस स्पेशल डिश का लुत्फ लिया। पीएम मोदी को अपने साथ पाकर वहां मौजूद कारीगरों और आम लोगों के चेहरे खिल उठे। पीएम मोदी एक एक कर स्टॉल पर गए और वहां मौजूद हुनर के उस्तादों और आम लोगों से बातें की। गांधी जी बनाए वाह बढ़िया बनाए। इस दौरान पीएम मोदी ने एक दिव्यांग फनकार से बातचीत की। जैसा कि हुनर हाट के बारे में मुझे पता चला आपकी स्कीम के बारे में, तो मैंने हुनर हाट में पार्टिसिपेट किया तो मुझे रेगुलर इन लोगों ने सर लोगों ने आप लोगों ने कितना बेचती हो? सर मैंने घर खरीद लिया। वाह वज़ीर-ए-आज़म ने मौसीकी के आलात पर भी अपना हाथ आजमाया। इंडिया गेट लॉन पर चल रहे हुनर हाट में करीब 250 स्टॉल लगाए गए हैं। हुनर हाट में आधी आबादी की हिस्सेदारी 50% से ज्यादा है। पिछले 3 वर्षों में हुनर हाट के जरिए से लगभग 3 लाख दस्तकारों, कारीगरों व खानसामों को रोजगार मुहैया करवाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। वज़ीर दाखिला अमित शाह आज अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में रियासत के क़याम की सालगिरह की तकरीब में शिरकत करेंगे। वो रियासत में कई तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह भी करेंगे। और अब बात कोरोना वायरस की, जहां चीन में मुहलिक कोरोना वायरस से 136 नई अमवात के बाद अब तक मरने वालों की तादाद 2000 के पार हो चुकी है। इस वायरस से तकरीबन 74,000 अफराद मुतासिर हैं। कोरोना वायरस के शिकार चीनी शहर वुहान से बाकी बचे भारतीय शहरियों को निकालने के लिए फौजी तैयारा रवाना किया जाएगा। भारतीय फिजाइया का C-17 तैयारा चीन के लिए तिब्बी आलात की बड़ी खेप भी ले जाएगा। वुहान से वापस लाए जाने के बाद इन लोगों को ITBP के कैंप में रखे जाने की तैयारियां हो रही हैं। और जापान के साहिल पर खड़े क्रूज में कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद का इलाज तेजी से जारी है। इनमें कुछ भारतीय भी शामिल हैं जिनकी मुकम्मल देखभाल और इलाज हो रहा है। भारतीय हुकूमत भी सूरत हाल पर पूरी तरह से नज़र रखे हुए है। जापान में मौजूदा भारतीयों ने हुकूमत की कोशिशों के लिए इसका शुक्रिया अदा किया है। एक ट्वीट के जरिए भारतीयों ने बताया है कि पिछले कुछ दिनों में कोविड-19 से मुतासर पाए गए कुल 7 भारतीय शहरियों का जापान के अस्पताल में इलाज चल रहा है। उनकी तबीयत बेहतर हो रही है। कोरोना के 88 नए मामलों में अमला एक भारतीय रुकन भी शामिल है। इसका इलाज जारी है। इलाज के बाद इसकी हालत बेहतर हो रही है। सेहतयाब हो चुके मुसाफिरों को छुट्टी दी जा रही है। वहीं ईरान में कोरोना वायरस से 2 अफराद की मौत हो गई है। मरने वाले दोनों अफराद बुजुर्ग थे और कुम शहर में रहते थे। वजारत सेहत के मुताबिक इन दोनों के मुल्क से बाहर जाने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। याद रहे कि मशरिक़ वस्ता में कोरोना वायरस से ये पहली हलाकतें हैं। चीन के बाहर कोरोना वायरस से अब तक 8 अफराद की अमवात हुई हैं। इनमें से जापान, ताइवान और फिलिपाइन में 1-1 और हांगकांग में 2 अफराद की जान गई है। फ्रांस में भी 1 मौत की खबर है, जबकि मिस्र में कोरोना वायरस के कुछ मामले सामने आए हैं। बीमारियों की रोकथाम से मुतालिक यूरोपीय मरकज़ ने कहा है कि यूरोप में कोरोना वायरस का फैलाव काबू में रहने में कामयाबी मिली है। इन्फेक्शन पैदा करने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए काम करने वाली आज़ाद एजेंसी स्टॉकहोम के सरबराह ने एक तकरीब में कहा कि यूरोप में अब तक कोरोना वायरस के 45 मामला सामने आए हैं। इन सब का ताल्लुक चीन से है। याद रहे कि यूरोप में कोरोना वायरस से पहली मौत की खबर आई है।
वहीं ऑस्ट्रेलिया ने अपने उन 170 लोगों को हवाई रास्ते से निकाला है जो जापान के साहिल पर खड़े एक जहाज पर सवार थे। उनके बारे में अंदेशा था कि वो कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म स्कॉट मॉरिसन ने कहा है कि एयरलिफ्ट किए गए तमाम अफराद को 14 दिन तक निगरानी में रखा जाएगा। आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने कहा है कि दुनिया को एक नज़र से देखकर सबको साथ लेकर चलने का नज़रिया सिर्फ भारत दे सकता है। रांची की यूनिवर्सिटी में खिताब करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि भारत की सोच हमेशा गुलामी के खिलाफ रही है। संपूर्ण समग्र सारी दुनिया को एकात्म दृष्टि से देखकर किया हुआ विचार देने वाला दूसरा देश नहीं है, भारत ही है। और इसलिए भारत की प्रतीक्षा है दुनिया को, इसलिए भारत को बड़ा होना है। भारत की ये प्रेरणा रही है कि हम कभी गुलाम नहीं बनेंगे और हम किसी को गुलामी में नहीं डालेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप 25 फरवरी को दिल्ली में कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। भारत और अमेरिका के दरमियान तिजारत और दिफा समेत कई शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए दोनों रहनुमा गुफ्तगू करेंगे। अमेरिकी सदर के साथ एक आला सतही वफ्द भी भारत के दौरे पर आ रहा है। सदर ट्रंप ने अपने दौरे के लिए इश्तियाक जाहिर करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि नवंबर में अमेरिका में होने वाले सदारती चुनाव से पहले वो भारत के साथ एक बड़ा मुआहदा करेंगे और पूरा मुल्क अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खैर मकदम के लिए तैयार है। ट्रंप के दौरे से लोगों में काफ़ी जोशो खरोश पाया जा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत में आपका बहुत स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप भारत देशाనికి स्वागत। मोहतरम सदर जनाब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान में आपका खैर मकदम है। भारत में पधारवा माटे डोनाल्ड ट्रंप તમારું ખૂબ बहुत स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप क्या हालत है बगत से यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आपका भारत में स्वागत है। હું ઇન્ડિયામાં સર ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને સ્વાગત કરું છું। डोनाल्ड ट्रंप वेलकम यू टू इंडिया। राष्ट्रपति ट्रंप भारत देशम रे अड़ी रसकत आतंक दाराम दी कान। माननीय प्रेसिडेंट ट्रंप अपने के भारत में बहुत बहुत स्वागत भाई। अइन प्रेसिडेंट ट्रंप इंडिया दा तराम उच्चे। ट्रंप जी भारत में आपका स्वागत है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान में आपका खैर मकदम करते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने इंडिया की ఆహ్వానిస్తున్నాము స్వాగతం పలుకుతున్నాము। ट्रंप जी आपको स्वागत करता है अपना देश। अमेरिका அதிபர் ट्रंपை இந்திய மக்கள் அனைவரும் அன்போடு வரவேற்கிறோம்। भारत देशम रे मैं अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप स्वागत करूं था। श्रीमान डोनाल्ड ट्रंप ইন্ডিয়া দেবী का स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप আমাদের ভারতবর্ষে আপনার অনেক অনেক স্বাগতম। Mr. President, send this Hindustan किस दौर स्पेक्चर एसरी वच वंजित इस्तकबाल करान भारतान तुमका हुनून योका दिता माननीय राष्ट्रपति ट्रम्प। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भारत में स्वागत करी छे। वेलकम टू इंडिया डोनाल्ड ट्रंप। भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। वहीं अमेरिकी सदर के भारत दौरे के दौरान उनकी दी बीस्ट कार भी साथ होगी। ये कार अपनी सहूलियात और महफूज होने के एतबार से दुनिया भर में मशहूर है। अमरीकी सदर ट्रंप 24 फरवरी से भारत के 2 रोज़ा दौरे पर होंगे। इस दौरान उनकी कार दी बीस्ट भी भारत आएगी। ये दुनिया की सबसे महफूज कार समझी जाती है। अमरीकी सदर मुल्क के अंदर और बाहर जब भी दौरे पर होते हैं तो वो सिर्फ इसी कार में सफर करते हैं। इस कार की खूबियों का जिक्र करें तो इसमें हर तरह की सहूलियात दस्तयाब हैं। इस कार के दरवाजे बंद हों तो इसमें बैठे शख्स पर कीमियावी और न्यूक्लियाई हमले का असर नहीं होगा। कार के निचले हिस्से को महफूज बनाने के लिए चेसिस के नीचे कई इंच मोटी स्टील की चादर लगाई जाती है ताकि बम धमाके और बारूदी सुरंगों का कोई असर न हो। बीस्ट की खिड़की को शीशा और पॉलीकार्बोनेट की 5 तहों से बनाया जाता है जिसमें गोली दाखिल नहीं हो सकती। ड्राइवर के कैबिन में बेहतरीन मवासलाती सहूलियात और GPS ट्रैकर लगा होता है।
कार के पहियों में स्टील की रिम लगी होती है, जिससे कार के पहियों में पंचर होने के बावजूद इसकी रफ्तार में कोई कमी नहीं होती। सिक्योरिटी के लिए कार में छुपी हुई पंप एक्शन शॉटगन और टीयर गैस कैनन लगी रहती है। कार के अगले हिस्से में टीयर गैस ग्रेनेड लॉन्चर्स और रात में देखने के लिए अहल नाइट विजन कैमरे लगे होते हैं। सदर के ब्लड ग्रुप वाले खून की थैलियां कार में मौजूद होती हैं, ताकि किसी हंगामी सूरत में सदर को फौरी तौर पर बुनियादी तिब्बी मदद दी जा सके। कार की रेयर सीट पर सैटेलाइट फोन लगा होता है, जो अमेरिका के नायब सदर और पेंटागन से सीधे जुड़ा होता है। कार को भी कोई आम ड्राइवर नहीं चलाता, बल्कि इसके लिए अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के एहलकारों को खुसूसी तरबियत दी जाती है। किसी खतरे की सूरत में कार को महफूज जगह पर ले जाना जैसे काम इसी ड्राइवर की जिम्मेदारी होते हैं। वो ड्राइवर कार को 180 डिग्री के जाविये पर मोड़ने में माहिर होता है। सदर ट्रंप के लिए 24 सितंबर 2018 को द बीस्ट 2.0 खिदमत पर लाई गई है। इससे पहले द बीस्ट 1 सदर के काम आती थी। इस कार का इस्तेमाल सदर ओबामा भी करते थे। 24 फरवरी को अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उतरने के बाद सदर ट्रंप द बीस्ट कार से ही रोड शो करते हुए सीधे सरदार पटेल स्टेडियम जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 808वें सालाना उर्स की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। अजमेर में वाक़ उनकी दरगाह के बुलंद दरवाजे पर आज परचम की रस्म अदा की जाएगी। 24 फरवरी से बाकायदा उर्स की शुरुआत होगी। हर साल की तरह इस बार भी दुनिया भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने पर अक़ीदतमंद बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत हाज़िरी देने आते हैं। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुकर्रर किए गए मुसालिहतकार कल दिल्ली के शाहीन बाग पहुंचे और मुजाहिरीन से बातचीत की कोशिश की। टीम जब शाहीन बाग पहुंची तो वहां काफ़ी शोर शराबा देखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये आपका आंदोलन जो है, जो ये आपका हक है, राइट टू प्रोटेस्ट, समझते हैं ना, आंदोलन करने का जो आपका ये हक है ये बरकरार है। और जो ये लॉ है सीएए, इसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई होगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो आपके आंदोलन का हक है ये छिन जाए। लेकिन जो लोग ये पब्लिक सुविधा है, जो सारी रोड है, पार्क है, ब्रिज है, मेट्रो स्टेशन है, स्टॉप है, बस स्टॉप है, जो उनका हक है वो भी बरकरार होना चाहिए। और जर्मनी के दौरे पर गए वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कल अपने हम मनसब से मुलाकात की। इस दौरान भारत बहरुल काहिल खित्ते, कनेक्टिविटी और तकनीक समेत कई अहम उमूर पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर ख़ारजा ने भारत यूरोपीय यूनियन ताउन के लिए जर्मनी का मजबूत हिमायत का शुक्रिया अदा किया। 70वें बर्लिन बैनुल-अक़वामी फिल्मी मेले में भारतीय पवेलियन का इफ्तिताह वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने किया। ये मेला जर्मन दारुल हुकूमत बर्लिन में आज से 1 मार्च तक चलेगा। मेले में 3 भारतीय फीचर फिल्में और 1 शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म की नुमाइश होगी। If filmmakers from across the world, especially from Germany, could come to India for their films, we have established, I believe, a single window for processing film shooting, and with one film visa, we deal with different. जर्मनी के शहर हेनेयू में 2 ग्रुपों के दरमियान हुई गोलीबारी में कम से कम 8 लोग मारे गए हैं। मकामी ज़राए के मुताबिक 2 अलग अलग वाक़यात में इन अफराद की जान गई। इन वारदात में 5 दीगर अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। यानी शाहिदीन का कहना है कि कुछ लोगों ने एक कार से निकलकर वहां मौजूद लोगों पर फायरिंग शुरू कर दी। वज़ीर इत्तलात और नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने भारत 2020 किताब का इजरा किया। उन्होंने बताया कि इस किताब में सियासत से हुकूमत तक की तमाम जानकारियां दस्तयाब हैं। भारत 2020 एक तरह से ईयरबुक, उसमें है राजनीति से लेकर भारत की भूमि से लेकर हर विभाग का, देश के सभी प्रमुख विभागों की सभी जानकारी इसमें है। और इसलिए सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने वाले भी
ये किताब जरूर पढ़ते हैं। हिंदी भी है, इंग्लिश भी है और अब डिजिटल भी है। तो यही नए तकनीक का उपयोग है, एक दिन में सबके हाथ में जाता है और इसका उपयोग सब लोग करते हैं। तो मेरी बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और ऐसे ही नए नए कार्यक्रम प्रकाशन विभाग करता रहे और लोगों तक पहुंचता रहे। और दिल्ली में जारी सीनियर एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने ग्रीको रोमन जुमरे में अपनी अब तक की बेहतरीन कारकर्दगी पेश करते हुए 5 तमगे हासिल किए हैं। दूसरे दिन 3 भारतीय पहलवानों ने कांसे का तमगा अपने नाम किया। और अब एक नज़र मुल्क के चंद बड़े शहरों के दर्जे हरारत पर। इसी के साथ ही खबरनामा खत्म पजीर होता है। इजाज़त दीजिए, आदाब।